नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर कौन से हैं या फिर कहते हैं उनको हिल स्टेशन कौन से हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये शहर कहाँ पर है और ये हिल स्टेशन जो है ये कहाँ का है। तो ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय नगर कौन से हैं। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक हमारी क्या है, सधर्म क्या है, सधर्म कसम क्या है, सधर्म कसम क्या है, कुदाल है। सधर्म कसम क्या है, कुदाल है, मतलब कि कोई है सधर्म मतलब धर्म के साथ उसकी कसम खा रहा है, कह रहा है कि ये कुदाल है। कुदाल एक फावड़ा होता है जिससे मिट्टी वगैरह खोदी जाती है, फावड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। तो देखिए, सधर्म कसम कुदाल है, तो सा से हमारा क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा शिमला, धा से क्या हो जाएगा, धर्मशाला हो जाएगा, और माँ से क्या हो जाएगा, मनाली हो जाएगा, का से कसौली, और सा से सोलन, माँ से मंडी, कू से कुल्लू घाटी, और दाल से हो जाएगा डलहौजी। ये पूछे जाते हैं कि डलहौजी कहाँ का हिल स्टेशन है या फिर कहाँ का पर्वतीय नगर है। तो ये हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय नगर है। इस ट्रिक के द्वारा जब आप याद करेंगे तो इसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सा से हो गया शिमला, सा से क्या हो गया, सा से हो गया शिमला, सा से हो गया शिमला, धा से हो गया धर्मशाला, धा से हो गया धर्मशाला, और माँ से हो गया मनाली, माँ से हो गया मनाली। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, इसको आप ऐसे भी याद कर लेंगे। का से हो जाएगा कसौली, का से हो जाएगा कसौली, सा से हो जाएगा सोलन, सा से हो जाएगा सोलन, और माँ से हो जाएगा मंडी, कू से हो जाएगा कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, और दा से हो जाएगा डलहौजी, दाल से हो जाएगा डलहौजी। इतने जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय नगर हैं। इसको आप ऐसे कर लेंगे। इसके बाद इसके अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, मसूरी वाली रानी के नैन के लेंस, क्या मसूरी, मसूरी तो वहाँ पर जगह है, बहुत ही फेमस है। मसूरी वाली रानी के नैन के लेंस मुक्त हो करके यानी कि फ्री होकर के अल्मोड़ा की पकौड़ी खाई। कहाँ की पकौड़ी खाई, अल्मोड़ा की पकौड़ी खाई। मसूरी वाली रानी के नैन के लेंस मुक्त होकर अल्मोड़ा की पकौड़ी खाई। इसमें से आपको का की के से कोई मतलब नहीं रखना है, का की के जितने हैं इनसे कोई मतलब नहीं रखना है, और होकर से भी कोई मतलब नहीं रखना है, इससे भी मतलब कोई नहीं रखना है, और इससे भी कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखिए, मसूरी से क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, और मसूरी में ही है LBS NA यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पर IAS वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको आप लोग जानते होंगे। तो मसूरी से हो जाएगा एक हमारा, वाली से एक हो जाएगा भुवाली, रानी से हो जाएगा रानी खेत, और नैन से हो जाएगा नैनीताल, लांस से हो जाएगा लांसडाउन, और मुक्त से हो जाएगा मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा से हो जाएगा अल्मोड़ा, और पकौड़ी से हो जाएगा पौड़ी। इतने 8 जो पर्वतीय नगर हैं उत्तराखंड के प्रमुख, इनको आप याद कर लेंगे इस ट्रिक के द्वारा। तो मसूरी से क्या हो जाएगा, मसूरी से मसूरी हो जाएगा, और यहीं पर है LBS NAA। यदि आपका भी यहाँ जाने का सपना है तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBS NA आप लोग जानते होंगे। वाली से हो जाएगा भुवाली, वाली से हो जाएगा भुवाली, रानी से हो जाएगा रानी खेत, रानी से हो जाएगा रानी खेत, नैन से हो जाएगा नैनीताल, नैन से हो जाएगा नैनी ताल, लाइन से हो जाएगा लाइंस डाउन,
फ्लैश डाउन, मुक्त से हो जाएगा मुक्तेश्वर, मुक्त से हो जाएगा मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा से तो अल्मोड़ा ही रहेगा, और पकौड़ी से हो जाएगा पौड़ी। पौड़ी जो है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहीं पर पौड़ी है जो कि एक पर्वतीय नगर है। दोस्तों यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख पर्वतीय नगर या हिल स्टेशन जो हैं कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रिक क्या है इसकी, कोट से ऊँट की नाल गिरी कुन्न से। जब कोई नाल होती, नाल तो वैसे घोड़े की लगाई जाती है, जब नाल जो होती है लेकिन ऊँट के तो नहीं लगाई जाती, लेकिन याद कर सकते हैं इससे आप। कोट से ऊँट की नाल गिरी, कैसे गिरी, कुन्न से। जब गिरेगी तो कैसी आवाज़ आएगी, कुन्न की आवाज़ आएगी। तो देखिए कोट से आपका एक हो जाएगा कोटलिम, से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊँट से ऊँटी हो जाएगा और इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, नाल से एक हो जाएगा, गिरी से एक हो जाएगा और कुन्न से एक हो जाएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि उसको आप आसानी से याद कर लेंगे। देखिए पहला कोट, पहला क्या है, कोट है, तो कोट से क्या हो जाएगा, कोटगिरी, कोट से क्या हो जाएगा कोटगिरी। दोस्तों कोट से क्या हो जाएगा, कोटलिम, कोट से क्या हो जाएगा, कोट से हो जाएगा कोटलिम। सेकंड ऊँट से हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि ऊँटी कहाँ का पर्वतीय नगर है, बहुत ही पूछा था। ऊँट से हो जाएगा ऊँटी, ऊँट से क्या हो जाएगा भैया, ऊँट से हो जाएगा ऊँटी, और इंग्लिश में लिखा रहता है OOTY, ऊँटी भी लिखा रहता है ऊँटी, और इसी को ऊँट कमंड बोलते हैं। क्या, ऊँट कमंड, ऊँट कमंड, ऊँट कमंड भी बोलते हैं। ऊँटी जो है, ऊँटी का जो आधिकारिक नाम है वो है ऊँट कमंड। इसके बाद देखिए तीसरा है नाल, नाल से हो जाएगा कोडई कनाल, नाल से क्या हो जाएगा, नाल से हो जाएगा कोडई कनाल, नाल से हो जाएगा कोडई कनाल, कोडई कनाल। और इसके बाद आता है चौथे नंबर पर गिरी, गिरी आता है। यहाँ क्या था, कोटलिम था, यहाँ गिरी से हो जाएगा कोटगिरी, कोट गिरी। और पांचवा है हमारा कुन्न, कुन्न से हो जाएगा कुन्नूर, कुन्न से हो जाएगा, कुन्न से हो जाएगा कुन्नूर। और जो कुन्नूर है ये कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स पे। कहाँ पर है ये, कुन्नूर कहाँ पर है, तो ये है नीलगिरी हिल्स पर। कुन्नूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कुन्नूर कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर जगह है, पर्वतीय नगर है, तो ये है नीलगिरी हिल्स पर। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके बाद देखते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के जो प्रमुख पर्वतीय नगर हैं इसे पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट एक है, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या ट्रिक है, दर्जी के कल क्या मिर्गी आ गई, भाई कपड़ा सिल रहा था और कपड़ा, इतने कपड़े उसके पास, इतने कपड़े होंगे, क्या सिलते सिलते क्या आ गए, मिर्गी आ गई। मिर्गी एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें बेहोशी वगैरह आ जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो दर्जी के कल क्या आ गई, कल दर्जी के क्या आ गई, मिर्गी आ गई। तो इससे आपको 3 याद करने हैं, एक मिर्गी से एक हो जाएगा मिर्गी, और कल से एक हो जाएगा, और दर्जी से एक हो जाएगा। ये आपके वहाँ के हो जाएंगे पश्चिमी बंगाल के। अब देखिए दर्जी से हम क्या ले लेंगे, दर्जी से हम ले लेंगे, क्या लेंगे, दर्जी से ले लेंगे दार्जिलिंग। क्या ले लेंगे, दर्जी से लिख लेंगे दार्जिलिंग, दर्जी से ले लेंगे दार्जिलिंग हो जाएगा। ये दार्जिलिंग जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दार्जिलिंग कहाँ का पर्वतीय नगर है, तो ये है हिमाचल, वहाँ का पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कल से हो जाएगा कलिम्पोंग, कल से क्या हो जाएगा, कल से हो जाएगा कलिम्पोंग, कलिम्पोंग। ये कहाँ का पर्वतीय नगर है, तो ये भी पश्चिम बंगाल का है। और 3 नंबर पे आता है मिर्गी से हो जाएगा मिरिक, मिर्गी, मिर्गी से क्या हो जाएगा, मिर्गी से हो जाएगा मिरिक। मिर्गी से क्या याद रखेंगे, आप रखेंगे, याद रखेंगे मिरिक। मिर्गी से आप क्या याद रखेंगे, मिर्गी से याद रखेंगे मिरिक। महाराष्ट्र के, कहाँ के भैया, महाराष्ट्र के, यहाँ के भी पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के जो पर्वतीय नगर हैं इसकी ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक है महालोन। ट्रिक क्या है, महालोन पाखंड है। महालोन क्या है, पाखंड है। महालोन क्या है, महालोन पाखंड है। देखिए
कुछ लोग होते हैं जब कोई सीजन आता है, कोई त्यौहार वगैरह आता है, नया वर्ष होता है या फिर होली होती है या फिर और कोई त्यौहार होते हैं, दिवाली होती है, धनतेरस होती है, तो क्या करते हैं महालोन चलाते हैं, ऑफ़र महालोन छूट, महालोन ऑफ़र ऐसे चलाते हैं। लेकिन क्या होता है वो महालोन क्या होता है, पाखंड होता है, झूठ होता है। जब वहाँ पर जाएंगे बताएंगे 20% की छूट है, आपको इतने % की छूट है, आपको इतनी छूट मिल जाएगी, 50,000 की चीज़ आपको 30,000 की मिल जाएगी। लेकिन जब असलियत में वहाँ पर जाते हैं तो क्या निकलता है, झूठ निकलता है, पाखंड होता है। पाखंड मतलब झूठ होता है। तो इससे महा से एक हो जाएगा महाबलेश्वर, लोन से हो जाएगा लोनावाला, और पाखंड, पा से पंचगनी, खंड से खांडला। ये जो पर्वतीय नगर हैं ये हैं पर्वतीय नगर महाराष्ट्र के। तो देखिए महा से हम क्या ले लेते हैं, महा से हो जाएगा महाबलेश्वर, महा से हो जाएगा महाबलेश्वर, महा से हो जाएगा महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। और इसका दूसरा हो जाएगा लोन से हो जाएगा लोनावाला, लोन से भैया आप क्या याद रखेंगे, लोन से याद रखेंगे लोनावाला, लोन से याद रखेंगे लोनावाला, लोन से याद रखेंगे लोनावाला। और इसके बाद 3 नंबर पे आता है पा से हो जाएगा पंचगनी, पा से किसको ध्यान रखेंगे, पंचगनी अगर आता है पर्वतीय नगर कहाँ का है, तो पंचगनी पर्वतीय नगर महाराष्ट्र का है। इसके बाद चौथे नंबर पर देखते हैं खंड, खंड से क्या हो जाएगा खांडला, खंड से क्या हो जाएगा, खंड से हो जाएगा खांडला। ये हो गए महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया। और अब क्या बचता है, देखिए गुलमर्ग, क्या है गुलमर्ग, ये भी फेमस है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है कहाँ पर है ये पर्वतीय नगर, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो गुलमर्ग कहाँ पर है, तो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल ही है श्रीनगर। ये तीनों जो हैं ये तीनों कहाँ के हिल स्टेशन हैं, पर्वतीय नगर हैं। तो ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बाद दोस्तों एक आता है पंचमढ़ी। दोस्तों क्या आता है, एक आता है पंचमढ़ी, बहुत ही फेमस है ये पंचमढ़ी। और ये जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है पर्वतीय नगर, ये कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश का। इसको आप लोग याद रखेंगे, कहाँ का है ये, मध्य प्रदेश का है। या अगर आपको टाइम मिले आपके पड़ोस में तो ज़रूर यहाँ पर घूमने जाइए। पंचमढ़ी, मढ़ी से या माँ यहाँ पर मढ़ी से मध्य प्रदेश हो गया। तो ये इतने हो गए। और इसके बाद देखते हैं माउंट आबू, ये भी पूछा जाता है माउंट आबू कहाँ पर, लोग बहुत कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। माउंट आबू जो है कहाँ का, माउंट आबू कहाँ का, ये पर्वतीय नगर है। तो ये है राजस्थान का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजस्थान कहाँ का है, ये राजस्थान का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊटी, मसूरी और मनाली, डलहौजी, दार्जिलिंग ये सारे फेमस है, पूछे जाते हैं। इसके बाद है शिलांग, यहाँ देखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। शिलांग, शिलांग कहाँ की कैपिटल है, तो ये मेघालय की कैपिटल है। और शिलांग जो है कहाँ है, ये शिलांग है खासी हिल्स, शिलांग कहाँ है, खासी हिल्स कहाँ पर है, मेघालय की कैपिटल शिलांग है। तो आप इसको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। और मेघालय में 3 जातियाँ पाई जाती हैं, जयंतिया, खासी और गारो, 3 जनजातियाँ पाई जाती। पूछा जाता है खासी कहाँ की जनजाति, गारो कहाँ की जनजाति है और जयंतिया कहाँ की जनजाति है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये शिलांग जो है पर्वतीय नगर कहाँ का है, मेघालय का है। माउंट आबू राजस्थान का है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इसके बाद हाँ शिलांग यहाँ का है। और मेघालय का और एक है चेरापूंजी, चेरापूंजी में जानते होंगे आप, वहाँ चेरापूंजी में एक मशीन ग्राम जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होता है। चेरापूंजी, चेरापूंजी, चेरापूंजी और शिलांग ये दोनों कहाँ पर हैं, मेघालय में है पर्वतीय नगर। और गंगटोक,
सिक्किम की कैपिटल है, तो इसको जैसे गंगटोक आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। गंगटोक कहाँ पे है? यह सिक्किम है, सिक्किम की ही कैपिटल गंगटोक होती है, तो आप इसको इस तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद देखिए गंगटोक, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कहाँ पर है? नंदी हिल्स, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कहाँ पर है? कर्नाटक। नंदी हिल्स कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। नंदी हिल्स कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं, नंदी में ना और कर्नाटक में भी ना। अब बाद हमारा है मन्नार एवं पेरियार। मन्नार एवं पेरियार आता है क्या है? मन्नार एवं पेरियार है। मन्नार एवं क्या है? पेरियार है। अब देखिए मन्नार एवं पेरियार कहाँ गए? केरल के पर्वतीय नगर हैं, हिल स्टेशन हैं। कहाँ के? मन्नार और पेरियार कहाँ के हिल स्टेशन हैं? तो मन्नार एवं पेरियार केरल के हिल स्टेशन हैं और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरियार नदी भी है केरल की, ये बहुत फेमस है। और पेरियार जी जो हैं क्या हैं? महान समाज सुधारक थे। दोस्तों ये सारे पर्वतीय नगर थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 94 12 18 81 22। काफ़ी आप लोग नंबर मांग रहे थे। 94 12 18 81 22, 8 से 9 के बीच में शाम को बात कर सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा मुझको तो आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।